Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel Space. फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स में हम लोग कंटिन्यूसली टॉपिक्स डेली जो है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। ईटा एमडी कैट के हवाले से ये जितने भी एंट्री टेस्ट हैं आपकी वहाँ पे बेस बनती है, फिर उसके साथ हम लोग कुछ एमसीक्यूज भी डिस्कस करते हैं। आज हमारे पास इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर। कल हमने अनसर्टेनिटी देखा था, असेसमेंट एंड अनसर्टेनिटी देखा था। आज हम लोग इंशाल्लाह फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसकी ट्रिक्स भी आप लोगों को बताऊंगा कि आपने कैसे सिग्निफिकेंट फिगर पिक करने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा स्टूडेंट, सिग्निफिकेंट फिगर पे जाने से पहले एक चीज आप लोग याद रखें कि जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आप लोग यूज करते हैं उसकी कुछ ना कुछ लिमिट होती है, मिनिमम लिमिट होती है कि वो कहां तक किसी चीज की लेंथ को, किसी की वेड्थ को, किसी के मास को मेजर कर सकता है। इसका मतलब है कोई चीज इस दुनिया में एक्यूरेट नहीं होती, आइडियल कोई चीज नहीं है, कहीं ना कुछ गलतियां जरूर होती हैं। अब फर्ज करें ना कि आपने कोई लेंथ मेजर कर ली है और वो लेंथ आपने मेजर कर दी है किसी भी मीटर रूल से और लेंथ आपके पास आ रही है 12.7 सेंटीमीटर। सपोज करें ये लेंथ आपके पास आ गई है। अब ये लेंथ आप लोगों ने ऐसे लिखी हुई है कि जो 12 वाला डिजिट था मीटर रूल में, 12 वाला डिजिट था। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं आपने किसी रॉड की लेंथ मेजर की है, यहां पे आपके पास एक रॉड है और रॉड की आपने लेंथ मेजर की है, तो रॉड की लेंथ मेजर करने के लिए आपने किया क्या, यहाँ पे एक स्केल को रखा, मीटर रूल को रखा और ये वैल्यू आपके पास क्या आ गई, यहाँ पे कोई वैल्यू आपके पास आ रही है 12 और यहाँ पे आ रही है 13। अब इन दो वैल्यूज के दरमियान में आपका उस रॉड की एज लाई कर रही है, मतलब आपको इतना पता है कि ये वैल्यू 12 से आगे जा रही है और 13 से पीछे है। इसका मतलब है अब इस फिगर के बारे में, ये जो 7 है इसके बारे में आपको डाउट है, आप गेस करते हो कि ये 7 भी हो सकता है, ये 6 भी हो सकता है या कोई और भी हो सकता है। अब इसी मेजरमेंट को आप लोग कहते होते हैं कि ये जो मेजरमेंट है उसको आप लोग कहते हो सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन क्या होगी, आप लोग डेफिनेशन लिखते हैं, in any measurement the accurately known digit and first doubtful digit is called significant figure। मतलब यहां पे देखें तो आपको 12 वाला जो डिजिट है वो एक्यूरेटली नॉन डिजिट है और जो 7 है ये फर्स्ट डाउटफुल, ये वाला डिजिट आपको इसके बारे में डाउट है कि ये क्या पता 8 हो सकता है, क्या पता 6 हो सकता है। अब इस चीज को आप लोग कहते होते हैं हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब सिग्निफिकेंट फिगर को आप लोग कैसे लिखेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास क्या होते हैं, नॉन डिजिट्स, जो आपके पास किसी मेजरमेंट में नॉन डिजिट्स आए, प्लस आपके पास जो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है, इनके कंपैरिजन को आप लोग कहते हो कि ये आपके पास क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। पहला डाउटफुल डिजिट होगा और बाकी डिजिट आपके क्या हो जाएंगे, एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स हो जाएंगे। आपने उसके बारे में गेस किया, अंदाजा लगाया और इससे आप लोग सब वाकिफ हो। लेकिन मेजरमेंट के अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स रखते हैं, क्योंकि आप लोगों को ये चीज पता है जितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतनी आपकी एक्यूरेसी होगी। मतलब ये चीज लिख लें, मोर सिग्निफिकेंट फिगर मोर विल बी एक्यूरेसी, मोर एक्यूरेट मेजरमेंट आपके पास हो जाएगी। इसका मतलब है हमने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर को डिटेक्ट करना है कि कितने आपके पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। तो आइए इसके कुछ रूल्स पढ़ते हैं, जहां से आपका ईटा के अंदर, एमडीकैट के अंदर बार बार क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन बनते होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट कि रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आपके क्या है, और इस पे आप लोगों ने ध्यान देना है, रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। रूल नंबर 1, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मैं सिग्निफिकेंट को एसएफ लिखता हूं, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर।
मतलब अगर आपको वैल्यू गिवन हो, वो कहेगा 1 2 3, यहाँ पे आपने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट करने हैं। इसी तरीके से आपके पास वैल्यू हो 2.746, यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। और फिर वैल्यू अगर आपके पास गिवन हो 2 3 और फिर आपके पास हो 7 4, जो भी वैल्यू गिवन है। लेट्स सपोज करें ये सारे के सारे आपके पास क्या है, ये नॉन जीरो डिजिट्स है। अब यहाँ पे देखिए तो 1 भी नॉन जीरो है, 2 भी नॉन जीरो है, 3 भी नॉन जीरो है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है 3। यहाँ पे देखें तो आपके पास नंबर ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स कितने हैं, वो आपके पास है 4, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 4 है। और यहाँ पे भी अगर आप लोग देखें तो नॉन जीरो कितने हैं, ये भी आपके पास क्या है, 4। तो इसका मतलब है जो सिग्निफिकेंट फिगर है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आपके पास क्या है, वो आपके पास आ जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे। ये पहला रूल आपके पास है, जितने नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो क्या होंगे, वो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर हो जाते हैं। अब आ जाए आप लोग रूल नंबर 2 के ऊपर। रूल नंबर 2, अब रूल नंबर क्या है, रूल नंबर 2 आपके पास है जीरो वाला। अब केस आपका आ जाएगा जीरो वाला। स्टूडेंट्स मेरे साथ रहना है। तो जब आप लोग जीरो को डिस्कस करते हैं, जीरोस को आप लोग डिस्कस करते हैं किसी भी वैल्यू के अंदर, तो जीरो 3 ही पोजीशन पे आ सकते हैं। जीरो कितनी पोजीशन पे आ सकते हैं, वो 3 पोजीशन पे। पहला जो आपका केस है जीरोस में, वो केस आपके पास है लीडिंग जीरो। पहली वाली चीज आप लोग देख लें, आप लोग क्या कहेंगे, पहला जो केस आ सकता है जीरो का, वो आता है लीडिंग जीरोस। मैं आपको बताता हूं कैसे होते हैं। जो दूसरा केस आपका आता है, उसको आप लोग कह रहे होते हो ट्रैप्ड जीरो। दूसरा आपके पास आ जाता है ट्रैप्ड जीरो। और जो तीसरा डिजिट आपके पास आ जाता है, उसको आप लोग कहते होते हैं, जो तीसरे जीरो की केस है, वो आपके पास कौन सी आ जाती है, वो आपके पास आ जाती है ट्रेलिंग जीरो। मतलब जीरो के केस में हमने देखना है कि सिग्निफिकेंट फिगर है या नहीं। तो आपने 3 रूल्स देखने पड़ेंगे, 3 जीरो देखने पड़ेंगे कि लीडिंग जीरो कौन से हैं, ट्रैप्ड जीरो कौन से हैं और ट्रेलिंग जीरो कौन से हैं। स्टूडेंट्स जब आप लोग बात करेंगे लीडिंग जीरो, तो लीडिंग जीरो क्या होते हैं, वो जीरो जो किसी नॉन जीरो वैल्यू से लेफ्ट साइड पे, ये बात याद रखनी है। मतलब मैं कहूं यहां पे 0 0 0 1, ये अब आपके पास एक लीडिंग जीरोस हैं। इसके लेफ्ट साइड पे जब भी होंगे, नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड पे जब जीरो होंगे, तो इसको आप लोग कहोगे लीडिंग जीरो। इसी को मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूं, 0.00 आपके पास मैं लिख सकता हूं 2। अब इसी तरीके से अगर मैं एक और एग्जांपल यहां पे लूं, तो आपके पास हो सकती है 0.00461। लेट करें ये सारे जीरो, लेट क्या करें, बल्कि ये सारे जीरो आपके पास क्या है, ये आपके पास लीडिंग जीरो है। अगर इनको आप लोग देखें तो ये वाला जीरो कौन सा है, ये लीडिंग जीरो है, लीडिंग है। ये वाला जीरो आपके पास कौन से हैं, ये भी लीडिंग जीरो है। और ये वाले जीरो भी आपके पास कौन से हैं, ये भी आपके पास लीडिंग जीरो है। तो जब भी लीडिंग जीरो होंगे, लीडिंग जीरो के केस में जितने भी लीडिंग जीरो होंगे वो नॉट सिग्निफिकेंट होंगे। ये बात याद रखनी है, लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। तो अब यहां पे आ जाए, अगर जीरो लीडिंग सिग्निफिकेंट नहीं है, तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर फिर कौन सा है, फिर 1 नहीं है इधर। इसका मतलब है यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 1 है। यहां पे भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 1 है। और यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास है 3। क्योंकि लीडिंग आपके पास जो जीरोस होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते। अब दूसरे आ जाए ट्रैप जीरो। ट्रैप का मतलब है दो नॉन जीरो के दरमियान में जीरो। जैसे ट्रैप जीरो में मैं वैल्यू लिखता हूं 2005, दूसरी वैल्यू लिखता हूं 1.006, चलिए एक और जीरो डालें 1.0007, या फिर मैं लिखता हूं 2.05। अब यहां पे अगर आप लोग देखिए, जब भी ट्रैप्ड जीरो की बात करेंगे, तो ट्रैप्ड जीरो ऑलवेज क्या होते हैं, ये सिग्निफिकेंट होते हैं। ट्रैप्ड जीरोस आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। तो यहां पे बात करें, ये वाला 2 देखें तो ये नॉन जीरो डिजिट है, और 5 भी है नॉन जीरो डिजिट। तो जीरो बिटवीन ये हमेशा सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो यहां पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। यहां पे देखें तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5 हो जाएंगे। और यहां पे आपके पास कितने हो जाएंगे, ये 3 हो जाएंगे। मतलब ये भी रूल बड़ा आसान है, जीरो बिटवीन 2 डिजिट्स टू नॉन जीरो डिजिट्स, ये ऑलवेज सिग्निफिकेंट होंगे। और जीरो लीडिंग जीरो कभी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट रूल आपका आ गया, दैट इज ट्रेलिंग जीरो। सो ट्रेलिंग जीरो को देखने के लिए आपने 2 रूल इसमें आगे डिस्कस करने हैं। ट्रेलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 चीजें देखनी है। एक होगा विदाउट डेसिमल, एक आपके पास होता है विदाउट डेसिमल, अगर लीस्ट काउंट गिवन नहीं है।
और एक आपके पास होता है विद डेसिमल, विदाउट डेसिमल और विद डेसिमल। और विदाउट डेसिमल के लिए बात ये याद रखें कि मैं लीस्ट काउंट की भी बात नहीं कर रहा। जब लीस्ट काउंट गिवन होगा तो वहां पे भी मैं आपको समझा दूंगा कि क्या करना है। अब लेट्स सपोज करें यहां पे आपके पास वैल्यू है 800, कोई डेसिमल नहीं है, तो जब विदाउट डेसिमल होंगे तो ये कभी भी आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे, ये नॉट सिग्निफिकेंट फिगर है। और विद डेसिमल ये क्या हो जाएंगे, ऑलवेज सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, ऑलवेज क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट। मतलब अगर मैं यहां पे लिखूं विदाउट डेसिमल तो ये वैल्यू आपके पास आ रही है 800, यहां वैल्यू आ रही है 1 2 4 और यहां पे आपके पास 3 जीरो है। चले विद डेसिमल हम लोग लिखते हैं तो आपके पास क्या है 1.2000 आपके पास है, या ये ऐसे भी हो सकता है 0.2000। लेट्स सपोज करें ये वैल्यू आपके पास आ गई, एक और जीरो यहां पे डाल लें। अब अगर इन दो रूल्स को देखो तो ये दोनों डिफरेंट रूल हैं, यहां पे कोई डेसिमल नहीं है, देखिए कोई डेसिमल नहीं है, तो इसका मतलब है यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर ये इंक्लूड नहीं होगी, यहां पे सिर्फ आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा है, वो 8 है, तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, वो 1 ही है, एक सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि हमने लिखा हुआ है विदाउट डेसिमल कोई सिग्निफिकेंट नहीं होगा। और जब आप लोग यहां पे बात करेंगे तो देखिए यहां पे भी कोई पॉइंट नहीं है, तो ये जो 3 जीरो है ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, तो इसका मतलब है यहां पे ये 1 2 और 4 क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट्स हैं और नॉन जीरो डिजिट्स तो सिग्निफिकेंट होंगे, तो यहां पे सिग्निफिकेंट कितने हो जाएंगे, वो 3 हो जाएंगे। लेकिन यहां पे आए तो यहां पे तो डेसिमल है। डेसिमल में एक बात याद रखें, इसको पिक करने का तरीका क्या है कि डेसिमल में अगर एंडिंग जीरो है, डेसिमल भी है और एंड पे भी जीरो है, या डेसिमल के साथ जितने भी जीरो है राइट साइड पे, वो आपके पास क्या आ जाएंगे, वो सिग्निफिकेंट आ जाएंगे। तो यहां पे देखें एक सिग्निफिकेंट है 1, दूसरा सिग्निफिकेंट है 2, अब ये जीरो राइट साइड पे है लेकिन पॉइंट के बाद आ रहे हैं, तो इसका मतलब है ये सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, तो आपके पास क्या हो जाएंगे, 3 जीरो है, 4 और 5, तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 5। यहां पे भी देखें तो ये पॉइंट से पहले वाला तो नहीं है, पॉइंट से पहले वाला आपके पास जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो लीडिंग जीरो है। अब बाद वाले की बात करें तो बाद वाले सारे हो जाएंगे, इसका मतलब है 1 2 3 4 और 5, यहां पे भी कितने आपके पास है, यहां पे भी आपके पास है 5 सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब स्टूडेंट्स अगर आप लोग इस रूल को यहां पे लिखें, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स यहां पे करवाता हूं, आपने जस्ट ये देखना है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे। लेट्स से मैं पहले वैल्यू लिख रहा हूं 2.05, दूसरा मैं लिख रहा हूं 2000, तीसरी वैल्यू मेरे पास है 1407, फिर आपके पास है 0.00704 और 0.700, लेट करें ये वैल्यू है। अब आपने यहां पे देखने कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो पहली वैल्यू को देखें, पहली वैल्यू में आप लोगों के पास ये नॉन जीरो है, 5 भी नॉन जीरो है, जो जीरो वैल्यू है वो ट्रैप्ड है, तो ये जीरो होगा तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। इसकी बात करें तो कोई डेसिमल नहीं है, तो ये वाला रूल है, तो यहां पे आप लोग बात करेंगे तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 1 है, ये सिग्निफिकेंट फिगर की लिख रहे हैं। यहां पे बात करें तो 1 भी है, 4 भी है, 7 भी है, और ये जीरो, ये ट्रैप्ड जीरो है, तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो जाएंगे। इधर बात करें, अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, देखिए ये वाले सारे जीरो लीडिंग जीरो हैं और लीडिंग जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे, इसका मतलब है ये तो नहीं है, लेकिन यहां पे देखें ये ट्रैप जीरो आपके पास है, तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ जाएंगे, ये तीनों आ जाएंगे। अब इसकी बात करें तो ये वाला जीरो नहीं है क्योंकि लीडिंग है, लेकिन पॉइंट आ गया तो पॉइंट के बाद आपके पास क्या हो जाएगा, ये जीरो आपके पास आ जाएंगे, तो इसका मतलब है इसको सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। ये जीरो का रूल आपके पास है, जब आप लोग जीरो को देखेंगे तो जीरो कैन बी लीडिंग, जीरो कैन बी ट्रैप और जीरो कैन भी आपके पास हो सकते हैं ट्रेलिंग जीरो। अब बात दफा वो आपको क्वेश्चन देता है लीस्ट काउंट से, मतलब आपको वो कहेगा लेट करें कि आपने जो वैल्यू रखी हुई है किसी वैल्यू को काउंट किया है, वो आपके पास है 4000 kg और वो आपको यहां पे लीस्ट काउंट गिवन करेगा। अब 4000 kg है और लीस्ट काउंट आपको गिवन करेगा, तो इस केस के अंदर ये डिपेंड करेगा लीस्ट काउंट पे। अगर लीस्ट काउंट आपका वो गिवन कर रहा है, लीस्ट काउंट आप क्या करेगा, वो गिवन करेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स अगर लीस्ट काउंट गिवन कर रहा है तो लीस्ट काउंट कैसे गिवन कर सकता है, देखिए वैल्यू आपके पास क्या है 4000 है, लेट करें लीस्ट काउंट आपका 10 गिवन कर रहा है, पहले केस में ए वाले में क्या कर रहा है 10 गिवन कर रहा है, मैं ये लिख रहा हूं लीस्ट काउंट को। देन आपका लीस्ट काउंट जो है वो 100 गिवन कर रहा है,
देन आपका जो लीस्ट काउंट है वो आपके पास 1000 गिवन कर रहा है। अब ये अगर लीस्ट काउंट गिवन कर रहा है तो जब लीस्ट काउंट गिवन करेगा 100, तो सिंपल एक ट्रिक्स है, इफ लीस्ट काउंट इज 10, तो ये 10 वाले जीरो को एक जीरो से आपने कैंसिल कर लेना है। तो अब आपके पास जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बचेंगे वो कितने बचेंगे, वो आपके पास बचेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसका मतलब है इस केस में कितने हो जाएंगे 3। अगर 4000 में आपने लीस्ट काउंट को पिक किया हुआ है 100, तो 2 जीरो को कैंसिल कर लें तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। अगर आपने 4000 के केस में नंबर ऑफ लीस्ट काउंट को पकड़ा हुआ है 1000, तो 3 जीरो 3 से कैंसिल कर लें, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने बचेंगे, 1 बचेंगे। मतलब एक चीज आपने देखी है, वो क्या आपने देखी है कि जैसे जैसे आप लोग यूनिट को इंक्रीज कर रहे हैं, लीस्ट काउंट को इंक्रीज कर रहे हैं, देखिए लीस्ट काउंट 10 था, सिग्निफिकेंट फिगर 3 थे, लीस्ट काउंट 100 है, सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास 2 है। मतलब लीस्ट काउंट ज्यादा करने से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो आप लिख लें लीस्ट काउंट अगर आप लोग इंक्रीज करेंगे तो जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो आपके पास क्या हो रहेंगे, वो डिक्रीज हो जाएंगे। इस वैल्यू को आपने लिखना है। अच्छा, बात दफा स्टूडेंट्स पूछते होते हैं कि अगर आप लोग देखें यहां पे तो ये 2 डिजिट्स वाला आपके पास कोई सिग्निफिकेंट फिगर है, अगर आपके पास कोई 1 डिजिट्स वाला सिग्निफिकेंट फिगर हो, 1 डिजिट वाला कैसे, मतलब वो कहे आपके पास 4000 वैल्यू है और सिग्निफिकेंट फिगर 5 है, तो ये सारे के सारे आपके पास क्या हो जाएंगे, ये सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे 1 डिजिट। तो 1 डिजिट से फर्क नहीं पड़ने वाला, इसका मतलब है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएंगे, 4। अगर ये 2 डिजिट्स हो, 2 डिजिट्स का मतलब है कोई भी 10 हो सकता है, 11 12 13 99 तक कुछ भी हो, तो फिर आप लोग क्या करेंगे, देखिए 4000 है और नंबर ऑफ जो लीस्ट काउंट है वो 2 डिजिट्स है, कितने डिजिट्स है, 2 डिजिट्स। तो वही रूल आपने यूज कर रहा है, तो यहां पे 2 डिजिट्स वाला था, तो आपने क्या कर लेना, यहां पे जो लीस्ट काउंट हो जाएगा वो आपके पास, जो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे वो आपके पास कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अगर ये 3 है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास, सॉरी लीस्ट काउंट जो है वो 3 डिजिट वाला है, 1 1 12 है, तो फिर आपने 3 डिजिट वाला यहां पे कौन सा था, यहां पे था 100 वाला, तो आपने 100 वाले के कितने आपके पास आए, 100 वाले तो आपके पास आए, जब उसको 100 पे डिवाइड किया तो 2 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर थे, तो यहां से भी आपके पास कितने आ जाएंगे, वो 2 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, वो जीरो वाला आएगा तो जीरो वाला कैंसिल करेंगे, आपने देखना है कितने नंबर ऑफ कितने डिजिट्स हैं उस लीस्ट काउंट के, उस हिसाब से आपने सिग्निफिकेंट फिगर वहां पे फाइंड आउट कर लेने। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रूल। जब आप लोग देखेंगे नेक्स्ट रूल वो है पावर ऑफ 10। लेट करें वैल्यू आपके पास है 2.3 into 10 raised to the power 4 जो भी है, तो पावर ऑफ 10 कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगी। इसका मतलब है इस केस में आपके पास सिर्फ ये वाली वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर है, और ये जो पावर ऑफ 10 है ये सिग्निफिकेंट फिगर में इंक्लूड नहीं होगी। सो पावर ऑफ 10 कभी भी आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर इंक्लूड नहीं होती। अब नेक्स्ट रूल देखिए, नेक्स्ट रूल क्या है, जो कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट मतलब जिनकी वैल्यू क्या होती है, जिनकी वैल्यू आपके पास फिक्स्ड होती है, जैसे पाई है, और पाई की वैल्यू आप लोग क्या लिखते हो 22/7, आप लोग लिखते थे 3.142। बजाय तो ये लग रहा है कि यहां पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, आपको लग रहा है ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर वाली बात गलत है, क्योंकि ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। मेरी बात याद रखनी है, जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है, जैसे कांस्टेंट है तो उसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। बस ये चीज याद रखिए, जो कांस्टेंट आपके पास गिवन होते, मतलब अगर किसी चीज का गिवन हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर नहीं 2 नहीं है, इनफाइनाइट है, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास क्या है, वो तो कांस्टेंट वैल्यू है। इसी तरीके से आप नेक्स्ट रूल देखें कि जब आप लोग यूनिट को चेंज करोगे, चेंजिंग यूनिट, आपने अगर यूनिट को चेंज किया, विल हैव द इक्वल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब यूनिट चेंज करोगे तो जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो आपके पास क्या रहेंगे, मस्ट रिमेन सेम, वो सेम रहने चाहिए। कैसे, या लेट करो आपके पास वैल्यू है 2.0 kg, अगर आप लोग इसको ग्राम में कन्वर्ट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2000 ग्राम। मैथमेटिकली तो ये ठीक है,
लेकिन 2 kg में कितने हजार होंगे, 2000 ग्राम होंगे। लेकिन अभी हमने कहा चेंजिंग यूनिट, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, ये पॉइंट है, डेसिमल के साथ ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट आ जाएगा, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने, 2 हैं। यहाँ पे देखिए तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, वो 1 है, तो इसको 2 बनाना है। सिग्निफिकेंट फिगर के लिहाज से ये ठीक नहीं है, तो इसको आप लोग कैसे लिखेंगे, इसको आप लोग लिखेंगे इस तरीके से, आप लोग इसको लिखेंगे 2.0 into 10 raised to the power 3 ग्राम। अब देखो 2.0 में आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने, 2 है, तो हमने वही रूल पढ़ा कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर सेम रहेंगे जब आप लोग यूनिट्स को आप लोग देखेंगे। मेरी बात की समझ है? अच्छा, बात अब क्या होता है, आप लोग मेजरमेंट करते हो ना, मेजरमेंट में अब 2 ऑपरेशन आ जाते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है। तो वहां पे भी आपने खास ख्याल रखना है, आपने वहां पे देखना है कि जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, कि आप लोग जब वैल्यूज को ऐड करेंगे और जब वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पे भी हमें पता होना चाहिए कि आप लोग मेजरमेंट के अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कैसे जो है वो लिखेंगे। इसको नोट करें, हम उसकी तरफ जा रहे हैं। अच्छा, आप देखें कि सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स जो हैं, जब आप किसी वैल्यू को ऐड करेंगे या वैल्यू को क्या कर लें, सब्ट्रैक्ट कर लें, सब्ट्रैक्ट कर लें। जब भी 2 वैल्यूज, 2 से ज्यादा वैल्यूज, 4 5 6 वैल्यूज ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, तो यहां पे जो चीज आपने लिखनी है वो क्या लिखनी है, नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट में जितने नंबर ऑफ डिजिट कम होंगे उतने ही नंबर ऑफ डिजिट्स आपके डेसिमल के बाद आपकी वैल्यू में होने चाहिए। यार कैसे, नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, ये आप लोग चेक करेंगे। आंसर जो आपका आंसर होगा, मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ digit as the least number of digit is present in value। मतलब कहने का क्या है यार, मतलब कहने का ये है कि लेट्स सपोज करें आप लोगों के पास ऑप्शन क्वेश्चन को ये 1.1 और आप लोग इसको ऐड कर रहे हो 1.21 में, अब वो कहेगा इसका आंसर बता दें। तो जब आप लोग इनको ऐड करेंगे तो आपके पास एडिशन क्या हो जाएगी, देखिए मैं कर रहा हूं 1.1, इसको आप लोग ऐड कर लें 1.21 में, तो आंसर क्या है 1, ये है 3, ये 1 और 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, तो वैल्यू आ जाएगी 2.31। लेकिन ये आंसर ठीक नहीं है, 2.31 आंसर ठीक नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आपने 2 वैल्यूज को ऐड किया हुआ है, तो वैल्यूज को ऐड किया हुआ, तो आप लोग देखिए पॉइंट के बाद किसके कम डिजिट्स हैं, जिसके कम डिजिट्स हैं और कितने हैं, यहां पे तो 1 डिजिट है पॉइंट के बाद, और यहां पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो आपका आंसर जो कम डिजिट्स वाली वैल्यू होंगी उस तक आना चाहिए। इसका मतलब है आपका आंसर भी कितना होना चाहिए कि पॉइंट के बाद 1 डिजिट हो। अब अगर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो यहां पे 2 है, तो आप इसका मतलब है इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2.3, और यहां से आप लोग राउंडिंग ऑफ भी कर लेते हो। मेरी बात की समझ आई? आप देखिए एग्जांपल नंबर 2, लेट करें 11.23 प्लस आप लोग कर रहे हो 10.124। अब अगर आप लोग इसका आंसर फाइंड आउट करें तो क्या आएगा, देखिए मैं ऐड कर रहा हूं 11.23 10.12 और 4, तो आंसर क्या आएगा 4, 3 और 2 5, 2 और 1 3.1 और 0 1 1 और 2। अब हमने देख रहे हैं 2 वैल्यूज में से पॉइंट के बाद, क्योंकि एडिशन में पॉइंट डेसिमल के बाद वैल्यू देखनी है, तो पॉइंट के बाद ये कितने डिजिट्स हैं, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, तो जो कम वाला है वो तो उतने डिजिट्स आपके आने चाहिए, आपके पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आने चाहिए, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 21 पॉइंट, आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी 35, ये आपके पास आंसर हो जाएगा, उसको आपने राउंड ऑफ कर लेना है। इसी तरीके से रूल नंबर जो बी है वो है मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का। मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो तो आपने लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देखने हैं। क्या देखने हैं, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देखने हैं। कैसे यार, क्वेश्चन नंबर 1 कर लें, आपके पास है 2.01 को मल्टीप्लाई करें
32.01 के साथ। ये दो वैल्यूज दिए मैंने, लेट करें 2.01 आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 32.01, आपको पता है ये मल्टीप्लाई हो रही है, तो अब आप इसमें पॉइंट के बाद डेसिमल नहीं देखेंगे, वो सिर्फ आपने देखना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। यहां पे टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देखें तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने 3 है, यहां पे टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने 4 है। अब लीस्ट कौन सा है, वो 3 है, तो आपका आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे डिपेंड होना चाहिए, पर मुश्तमिल होना चाहिए। तो जब आप लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वैल्यू आपकी आती है वो आती है 64.3401। अब ये देखिए यहां पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, यहां पे तो 1 2 3 4 5 6 हैं, तो कितने तक आना चाहिए, आपकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो आनी चाहिए 3 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, तो आप राउंड ऑफ कर लेंगे, तो 3 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ये चीज है, और आगे 5 से वैल्यू कम है तो ऐसे ही रहेगा, तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा 64.3 बनेगा। यहां पे आपने सिग्निफिकेंट फिगर देखने हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पॉइंट के बाद जिसके कम डिजिट्स हैं उतने आपके आंसर में आने चाहिए, लेकिन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में आपने देखना है लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर किसके होंगे। चलिए इसकी एक और एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल क्या है, यहां पे देख लें, इसकी दूसरी एग्जांपल है। लेट्स सपोज करें आपके पास वैल्यू क्या है 3.5 को आप डिवाइड, हमने मल्टीप्लिकेशन किया है यहां पे, अब डिवीजन कर लें, मैं डिवाइड कर रहा हूं, कोई भी वैल्यू है 2.05। अब जैसे ही आपको ये वैल्यू पता चल रही है कि ये डिवाइड हो रही है, तो आप लोग सिंपली देखेंगे कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कम किसमें है। आप लोग देखें तो यहां पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, यहां पे तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 2 हैं, और यहां पे देखें ये ट्रैप्ड 0 है, तो यहां पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 3 हैं। जो भी आपका आंसर आएगा, मतलब अगर आप लोग इसको डिवाइड करें तो आपके पास कोई वैल्यू आ रही होती है 1.707317, जो भी आ रही है राउंड अबाउट इसके करीब आ रही है। अब आपने क्या करना है, ये आंसर करेक्ट नहीं है क्योंकि आपको पता है डिवाइड हो रहा है, और डिवीजन में जो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है वो 2 हैं, तो आपका आंसर भी 2 डिजिट्स तक आना चाहिए। तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 2 डिजिट्स क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 1.7, अगले वाले को राउंड ऑफ करेंगे तो 0 है तो खत्म कर ले, तो ये वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 1.7। नाउ दिस इज योर आंसर। तो ये बात याद रखनी है, सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में पॉइंट के बाद देखें किस वैल्यू में कम डिजिट्स है, जितने वो कम डिजिट्स होंगे इतने आपके आंसर में आने चाहिए। और मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन में आप लोगों ने देखना है किस वैल्यू के नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कम है, वो जितने कम होंगे 1 है 2 है 3 है उतने ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आपके आंसर में आने चाहिए। तो ये थोड़ा सा आपने कंसंट्रेशन रखनी है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें आसान है, वो इतना मुश्किल नहीं है। प्रैक्टिस करें, इसको रिवाइज भी करें। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।